गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में हो 2.375 या 4.3767 इस तरीके के नंबर्स को हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है, वो कहलाता है हमारा सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। ये एक प्रोसेस है। आपने NCERT और RD शर्मा बुक्स में आपने देखा होगा कि लेंसेज बनाए गए हैं कुछ नंबर लाइन पे, पैरेलल नंबर लाइन्स ड्रॉ करके। हम आज उसी की बात करेंगे। ओके, तो चलिए हम समझते हैं कि कैसे बनाएंगे। एक रैंडम क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए कोई एक नंबर है 3.765, यह एक नंबर है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम वो सीखेंगे। एक आप जान जाओगे, आपसे सब बन जाएगा, क्योंकि एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस रेयरली कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। देखिए, जब आपको बोला जाए कि इसको रिप्रेजेंट करिए तो आप कैसे करोगे। आप सिंपली एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी शो कर दो। फिर यहाँ पे 0 1 2 3 4 आपने ऐसे दिखा दिया नंबर लाइन। इसके बाद आप चेक करो कि जो आपका नंबर है वो किस बीच में पड़ रहा। तो 3 और 4 आपने मेंशन किया है, 3 और 4 इसके बीच में ये नंबर लाई कर रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसके पैरेलल एक और नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे कुछ ऐसे। इसको भी हम वैसे ही मार्क करेंगे, +इन्फिनिटी -इन्फिनिटी, ठीक है। और क्या करेंगे हम कि इन 3 और 4 को लेते हुए एक यहाँ पे गोल ऐसे कुछ बना देंगे। डन। आप ज़रा और अच्छे से बनाना यूज करके अपने इंस्ट्रूमेंट्स को। तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि 3 और 4 बस सर्कल कर दो, फिर 3 को पॉइंट करो, स्केल यूज करो और यहाँ पे एक ऐसे बार बना दो और ये पॉइंट कर दो सीधे 3 से। इसका मतलब ये है कि आपने 3 को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। असल क्या हो रहा है समझा रहे हैं। यहाँ पे कर दो ऐसे 4, ऐसे स्केल के यूज करके आपको इसको स्ट्रेट होना चाहिए। 3 कर दो, स्केल से ही स्ट्रेट करके यहाँ पे 4 कर दो कि ये क्या हो वो समझो। बोल रहा कि सर ये 3.765 जो नंबर है ये आप रिप्रेजेंट कीजिए नंबर लाइन पे। तो आप नॉर्मली देखते हो तो 0 1 2 3 4 5 आपको दिखता है। आपने क्या किया, इसको ज़रा जूम इन किया, 3 और 4 के बीच वाले सेक्शन को आपने जूम इन किया तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें नंबर्स 10 डिविजन्स में डिवाइडेड होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, आप उसको स्केल से डिवाइड करना ताकि आपका सही से डिवीज़न हो पाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 आप स्केल का यूज करके इसको डिवाइड करोगे। तो जैसे ही आपने इसको जूम इन किया आपको कुछ ऐसे सेक्शंस मिले। इसमें क्या लिखा हुआ है, तो सर 3.1 लिखा है, 3.2 3.3 3.4 3.5 ऐसे करते हुए 9 तक लिखा हुआ है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, अब आपने देखा कि सर इसको जब हम जूम इन किए थे हमें कुछ ऐसा दिखा, लेकिन अभी भी हमारा हमको नंबर नहीं दिख रहा, क्योंकि हमारा नंबर है जो है वो है 3.765 और यहाँ में 3.7 ही दिख रहा। तो जो ये नंबर होगा ये 3.7 से ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, 3.7 से ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, चेक कर लो। तो सर 3.7 को अगर हम इसे डबल 0 भी लगा देंगे तो इसे जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। यानी कि ये 3700/1000 है। और जब आप इसको सॉल्व कर दिया होगा 3765 ऐसे। तो कौन बड़ा है बाबू, कौन पहले आएगा नंबर लाइन पे? पहले नंबर ये आएगा ना, आपको याद होगा इनकी लोअर से हायर जाता है राइट के तरफ। यानी कि जो ये नंबर है ये पहले आएगा नंबर लाइन पे, ये बाद में आएगा। यानी कि 3.7 के बाद में ये नंबर एग्जिस्ट करेगा। लेकिन सर 3.8 को हम लिख सकते हैं कुछ ऐसे,
समझ में आ रहा? तो सर 3.8 से तो ये नंबर छोटा है, यानी कि ये नंबर 3.7 और 3.8 के बीच में लाई करेगा। तो फिर से आप इसको क्या करोगे, सर्कल ऐसे कर दोगे, ठीक है, और फिर इसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दोगे। ड्रॉ किए, -∞ दिखाओ, +∞ दिखाओ, डन। स्केल का यूज कीजिए, फिर से इन बार्स को डिनोट कर दीजिए। असल में आपने क्या किया, अब आपने 3.7 और 3.8 के बीच के गैपिंग को फिर से जूम इन किया। जब आप 3.7 और 3.8 के बीच के बार्स को जूम इन करोगे तो फिर आपको ये 10 स्मॉल डिविजन्स में डिवाइडेड दिखाई देंगे, 1 2 ऐसे ऐसे 10 छो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अगर फिर से बता रहे हैं, ये सब आपको स्केल से करना है, ओके। 3.7 है, अब यहाँ से आपको इधर जाना है, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79। आपने ऐसे मार्क देखा, फिर आप आए अपने नंबर पे, सर 3.76 तक तो मिल गया, लेकिन अभी 5 भी चाहिए। तो सर जैसा हमने यहाँ देखा था कि 3.7 3.8 के बीच में लाइक कर रहा था, क्यों? क्योंकि 3.7 से ये जो नंबर था वो थोड़ा सा बड़ा था। तो वैसे ही यहाँ पे भी सर 3.7 से और 3.77 के बीच में ये नंबर लाई करेगा। सिंपली समझ लो, जिस तरह से मैंने यहाँ समझाया कुछ वैसे ही, ठीक है। तो 3.76 और 3.77 को अब हम जूम इन करेंगे। तो जैसे ही आप इसको जूम इन करोगे, फिर से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दोगे, कुछ ऐसा, फिर से -∞ +∞। जैसे ही जूम इन करोगे स्केल के हेल्प से मार्क करो, मार्क कर दिए सर। यहाँ पे लिख दीजिए आप 3.76, यहाँ लिख दीजिए 3.77। जैसे ही इसको डिवाइड करोगे, यहाँ पे भी तुमको 10, जैसे जिसको जूम इन करोगे, सॉरी, आपको फिर से 10 स्मॉल डिविजन्स मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 10 स्मॉल डिविजन्स फिर से मिलेंगी। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो आपको अपना नंबर जरूर मिलेगा। कैसे, देखो 3.761 यहाँ मिलेगा, 3.762 3.763 3.764 3.765 3.766 3.767 3.768 और यहाँ पे 3.769। हमें क्या चाहिए था सर, 3.765। सर मिल तो गया। अब सिर्फ इसको सर्कल कर दो, ये यहाँ पे लिख दो P, या फिर आंसर जो भी तुमको लिखना है P लिख दो, और एक लाइन लिख दो P डिनोट्स और एक लाइन लिख दो P डिनोट्स, नीचे लिखोगे इसके जस्ट नीचे P डिनोट्स 3.765। नंबर्स को जो पॉइंट के बाद भी कुछ अंक तक रहते हैं, आप उनको नंबर लाइन पे दिखा सकते हो। आई होप तुम्हें समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। दोस्तों से भी करवाओ। हम ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।